नेहा, नेहा बाहर आओ यार, ये क्या बचपना है। नो, गो अवे। लेकिन डार्लिंग, ये छोटे से बाथरूम में क्यों रो रही हो यार? घर जाकर एसी चलाकर आराम से रोना यार। प्लीज बाहर आ जाओ। विक्रम, बकवास मत करो, जाओ यहाँ से। You know what I feel? लाइफ में कनेक्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसा कनेक्शन जो दो लोगों को एक दूसरे से जोड़ दे, जैसा फिल्मों में होता है। आपने वो फिल्म देखी है, दिल तो पागल है? सेम थॉट। मिस प्रिया, आप क्या सोचती हैं? दो लोगों के बीच में कनेक्शन होना जरूरी है या नहीं? कनेक्शन हाँ जरूरी तो है। I mean, दो लोग बिल्कुल एक जैसे हों ये तो हर हाल में मुमकिन नहीं है। उनके नेचर, उनकी सोच, उनकी पसंद नापसंद एक दूसरे से अलग हो सकती है। वो दोनों एक दूसरे को जिंदगी भर ना समझें ये भी हो सकता है। बट आई फील अगर उनमें कोई कनेक्शन है तो फिर ये डिफरेंसेस मायने नहीं रखते। नाइस थॉट, मानना पड़ेगा, आप काफी इंटेलिजेंट हैं। इंटेलिजेंट का तो पता नहीं, जो सोचती हूँ, जो महसूस करती हूँ, बोल देती हूँ। इंसानों और किताबों को पढ़ना अच्छा लगता है मुझे। उस लड़की को देख रही हैं आप? गौहर, काफी वेल नोन मॉडल है। वो वाकई में खूबसूरत है। मुझे तो लगता था कि सिर्फ मैगजीन्स में ही अच्छी लगती होगी। वो जिस आदमी के साथ बैठी है उसे देखा आपने? डेफिनेटली 40 क्रॉस कर चुका है और 100% अमीर भी होगा। तभी तो इस उम्र में भी आज की टॉप मॉडल के साथ बैठा हुआ है। और वो उसके साथ इसलिए बैठी है क्योंकि उसके पास काफी पैसा है। अच्छा, आपको क्या लगता है इन दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकता है? डिजाइनर कपड़ों के बारे में मेरी अपनी राय है। मेरे हिसाब से वो सस्ते में मिल जाने चाहिए। ऑनेस्टली विशाल, आई डोंट नो उन दोनों में क्या कनेक्शन है, लेकिन वाकई अगर कोई कनेक्शन है तो फिर उनकी उम्र का या उनकी सोच का एक दूसरे से अलग होना कोई मायने नहीं रखता। लेकिन अगर कोई कनेक्शन नहीं है तो फिर उस आदमी के पास भले ही कितना भी पैसा क्यों ना हो, उस रिश्ते का कोई फ्यूचर नहीं है। वो लोग हमारी तरफ देख रहे हैं। That odd couple? आपको नहीं लगता कि वो लोग एकदम बोरिंग कपल हैं और हम लोग एकदम हॉट? मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचता नहीं, बट एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो दोनों सही हैं। वो करीब 40 का होगा एंड शी मस्ट बी 30। उन दोनों में उम्र का ज्यादा फर्क नहीं है। डोंट यू थिंक कि हम दोनों में उम्र का बहुत ज्यादा फर्क है? मैं तुमसे काफी बड़ा हूं। So what? I mean, अगर सही वक्त पर मेरी शादी होती तो शायद तुम्हारी उम्र की बेटी होती मेरी। Come on, you can be my sugar daddy. तो तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? You know what? अब मुझे भी लगने लगा है कि तुम ही मेरे लिए सबसे अच्छी चॉइस हो। I mean, look at you, you're so hot. मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम जैसी लड़की मेरे जैसे आदमी को कभी भी पसंद करेगी कि नहीं। This is just amazing. बस आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच बताना चाहता हूं। प्रिया, आप वाकई में बहुत अच्छी हैं। उस कपल को देखिए, वो दोनों भले ही परफेक्ट मैच ना हो, भले ही वो लड़की इंटेलिजेंट ना हो, बट अगर मुझे चॉइस करने के लिए दी जाए तो अपने लिए मैं भी ऐसी ही लड़की को चूज करूंगा।
मिस प्रिया, मैंने अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ काम ही किया है, लेकिन अब मैं अपनी जिंदगी को जीना चाहता हूँ, उसमें खूबसूरती लाना चाहता हूँ। कोई यंग सी लड़की जो मेरी लाइफ में आकर मुझे भी यंग महसूस कराए। देखिए, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हम अपने यूथ को पीछे छोड़कर आगे आ गए हैं। वो जोश, वो जज्बा, वो हंसी कहीं खो गई है, और मैं ये सब अपनी जिंदगी में वापस लाना चाहता हूँ। और ये तभी पॉसिबल है जब ऐसी कोई लड़की मेरी जिंदगी में आए। देखिए, मैं यहाँ आता भी नहीं, लेकिन श्रुति मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। जब उसने फोन किया तो मैं उसे मना भी नहीं कर पाया, और अगर ऐन मौके पर नहीं आता तो आपको बुरा लगता। You know, I'm really sorry. We are not made for each other. अब कितना समय लगाएंगे? जो कहना है जल्दी कहिए ना। अगर कुछ पर्सनल भी है तो। हाँ, एक्चुअली थोड़ा सा पर्सनल है। शादीशुदा है, कोई बात नहीं। आजकल डिवोर्स लेने में कितना टाइम लगता है, थोड़ी बहुत एलिमनी देनी पड़ेगी, पर आपके पास तो इतना पैसा है कि। नहीं, शादीशुदा नहीं हूँ। वो क्या है ना कि पैसा बहुत ज्यादा है क्या? है नहीं, था। नहीं है मतलब डूब गया, खत्म हो गया सब। कहाँ? कुछ प्रोफेशनल डिसीजंस गलत हो गए, कुछ गलत इन्वेस्टमेंट्स ने पढ़ा होगा। नहीं पढ़ा? नहीं। तभी तो। अरे बहुत बड़ा आर्टिकल आया था लास्ट हफ्ते ही वाले एडिशन में कि राम कपूर इज नोवेयर। लेकिन पैसा चाहे मेरे पास हो या ना हो, इससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। अब हाँ ठीक है, मैं थोड़ा ओवरवेट हूँ और उम्र हो गई है, लेकिन तुम्हें इस सबसे तो फर्क ही नहीं पड़ता। तुमने अभी भी कहा ना। हेलो, फोन। हेलो डैडी। ओ हाँ डैडी, मीटिंग हो गई। आई एम कमिंग। हेलो हेलो, एक्चुअली नेटवर्क नहीं है यहाँ पे, मैं अभी आती हूँ। हाँ चाहिए प्लीज। हेलो डैडी, कुछ नहीं उसके पास, वो अपनी सारी प्रॉपर्टी, सारा पैसा लुटा चुका है, वो मोटा बुढ़ा। मैं जिंदगी भर इस बाथरूम में रहूंगी, लेकिन तुम्हारे साथ नहीं आऊंगी। गो अवे। फाइन, जा रहा हूं मैं भी। फाइन। विक्रम, विक्रम, हाय। कहाँ गई? उसके फोन पे नेटवर्क नहीं आ रहा। हाँ, तो ठीक है ना, अभी बात करके आ जाएगी। नहीं, ये नेटवर्क वापस नहीं आएगा। आपने अपनी राय मुझे ऑनेस्टली बताई। आई रियली अप्रिशिएट दैट। थैंक यू। Okay, so I'll take your leave. नहीं मानी? तू जानता नहीं उसे? इतनी आसानी से मानने वालों में से नहीं है वो। मैं भी अब और कोई मिन्नतें नहीं करने वाला उसकी। अरे किया मैंने यार, बहुत हो गया राम, मैं भी घर जा रहा हूँ। अरे रुक, बैठ। तू बैठ, मैं जाकर बात करता हूँ। नेहा तो तेरी पुरानी दोस्त है ना, वैसे भी तो उसको डार्लिंग तो तू बोलता ही रहता है। उस कोने वाले बाथरूम में बंद करके बैठी है अपने आप को। कोई फायदा नहीं है राम।
डार्लिंग, डार्लिंग, मैं हूं यार। डार्लिंग, मैं हूं यार। तू क्यों इतना नाराज हो जाती है?